अगर ये झूठ होया तो क्या मरना नहीं यार, मरना नहीं तुसी दसो। मैं अपनी जगह ते गुनहगार हाँ, जो मर्जी हाँ, तुसी पकड़नी होनी। बीवी की तरफ से घिनौने इल्जामात के बाद सजाद जानी का धमाकेदार मौक़िफ़ सामने आया और सजाद जानी ने दलाइल और प्रूफ्स के साथ कुछ ऐसी बातें अपने देखने वालों के सामने रखी जिसे देख और सुनकर आप भी बेसाख्ता कह उठेंगे इस बड़े और लेजेंड फनकार के साथ वाकई ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन सजाद जानी, जिनकी आवाज़ कॉमेडी और अंदाज का एक ज़माना मद्दाह और मोतरिफ है, लेकिन मैं व्यूअर को बताता चलूँ, सजाद जानी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और वो अपने चाहने और देखने वालों के दिलों पर राज करते हुए मज़ीद बुलंदियों का सफ़र तय कर रहे थे। और वो इस वक्त दुबई में थे, जहाँ पर थोड़े अरसे बाद आफ्ताब इकबाल ने भी आना था और वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम का आगाज करके वापस पाकिस्तान आ जाना था। लेकिन सजाद जानी की बेगम, जो एक यूट्यूबर हैं और रोड शो करती हैं, अबीरा खान का आपने नाम सुना होगा और काम देखा होगा। अबीरा खान ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दिए और उनमें उन्होंने सजाद जानी की ज़ात पर घिनौने इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने इस तरीके से कहा कि सजाद जानी ने मेरे साथ ज़्यादती कुछ इस सूरत में की कि वो 5 शादियां कर चुके हैं, वो मेरे पैसे खा गया, उसने मुझे मेरा घर नहीं बना कर दिया, वगैरह वगैरह। ये अलग कहानी है, उस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई है। लेकिन नाज़रीन और सामीन, सजाद जानी का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो उनकी बेगम के मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर तनकीद करता है और उनके साथ किसी भी मोड़ एग्री नहीं होता। सजाद जानी ने इंतहाई नागुफ्ता हालत में, यानी कि बिल्कुल थके थके से अंदाज में, अपने देखने और सुनने वालों की खिदमत में अपना व्लॉग पेश किया, जो उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ। सजाद जानी ने उसी में आगाज में ही कहा कि ये वीडियो उन यूट्यूबर्स के लिए है जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी को कुछ इस तरीके से बीच चौराहे में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि उसके देखते हुए हमें भी और हमारी नस्लों को भी शर्म आएगी। नाज़रीन सामीन, सजाद जानी एक लेजेंड फनकार हैं, एक सादगी से भरपूर इंसान हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने काम और नाम से लोगों को फ़ायदा ही पहुंचाया है। उनके शागिर्द भी आज करोड़ों में खेल रहे हैं, कभी भी लालच नहीं की। तो इसीलिए उनके व्लॉग समझ में आता था। उन्होंने कहा, क्या कभी ज़िंदगी में मैंने कभी किसी सेलिब्रिटी को अपनी ज़ाती मकासद और व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया है जिस तरीके से ये दूसरे व्यूअर्स इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उसी के बाद उन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया उनके बारे में बात की और उनके थंबनेल पढ़कर सुनाए कि इस तरीके से जाज़िबे नज़र और तवज्जो तलब घटिया थंबनेल बनाकर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं। और सजाद जानी को जिस तरीके से कल हमने गुस्से में देखा, उसी के अलावा यकीनन ज़िंदगी भर उनको ये गुस्सा नहीं आया होगा, बल्कि कई मकामात पर तो उनकी आवाज़ पर बीप लगा दी गई, यानी कि बात इतनी हद तक आगे बढ़ चुकी है। व्यूअर, मैं आपको बताता चलूं, सजाद जानी ने यूट्यूबर्स की क्लास लेते हुए अपनी बेगम का नाम ना लेते हुए भी उसे सख्ती से आईना दिखाया। उन्होंने एक एफआईआर की कॉपी दिखाई और उस एफआईआर की कॉपी में उन्होंने कहा कि जब वो 2022 के इख्तिताम के लम्हों में उन पर एफआईआर हुई और उनकी बेगम ने एफआईआर में यह दावा किया, आपको भी नजर आ रहा होगा कि सजाद जानी मेरे घर अपने भाई के साथ आया, वहां पर मेरी वालदा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सजाद जानी ना रुका और उसने अपने भाई समेत पहले तो उसने मुझे दबोचा, मेरा बच्चा मुझसे छीनने की कोशिश की और फिर उसी के बाद उसने मेरे साथ वो ज्यादती की। यानी कि वो एफआईआर में आप पढ़ सकते हैं, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। और उसी के बाद जब उस बात को, उस एफआईआर को कोर्ट में प्रूव करने का वक्त आया तो सजाद जानी की बेगम ने तो कहा था कि इस वक्त के वजीर आला मोहसिन नकवी और जो पहले सजाद जानी के यूट्यूब चैनल और उनके टीवी चैनल्स के ओनर थे, उन्होंने उसे एफआईआर में बरीउल इल्ज़ाम करार दिया। लेकिन सजाद जानी कहते हैं कि जब उन्होंने कोर्ट में बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो
ایک سجاد جانی کو دیکھا گیا تھا، ان کا بھائی ساتھ نہیں تھا۔ تو یعنی ناظرین و سامعین، اگر آپ تھوڑی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ اگر پہلے آپ ایف آئی آر میں لکھ لیتی ہیں کہ بھائی بھی ساتھ تھا، پھر عین موقع پر کہتی ہیں نہیں بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو یقیناً آپ کی یہ عیار طبیعت کی گواہی دیتی ہے۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو بتاتا چلوں، سجاد جانی شریف النفس انسان ہے، کامیڈی کرتا ہے، لوگوں کو ہنساتا ہے، اور پھر اس کیس میں بھی سجاد جانی کو الزامات سے بری قرار دیا گیا تھا اور باعزت اسے کورٹ نے بری کیا۔ لیکن اب جو معاملہ اور کھیل آ پہنچا ہے وہ یہاں تک ہے کہ سجاد جانی کی بیوی کو کیا ضرورت آن پڑی 2 سال پہلے ہونے والی طلاق کا۔ وہ ان دنوں سوشل میڈیا پر مذاق اڑا رہی ہیں اور ان دنوں وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ایسا ہو گیا میرے ساتھ تو ویسا ہو گیا، میں تو بہت معصوم تھی۔ وہ بہن آپ بھی قابل احترام ہیں، لیکن اگر آپ ایک لیجنڈ کے کیریئر کو، ان کی زندگی کو داؤ پر لگانا چاہتی ہیں تو پھر قطعی طور پر یہ نہ ہو پائے گا، کیونکہ انہوں نے اگر دینے بھی تھے انٹرویوز تو وقفے سے اپنی بات کو وہ آگے پھیلاتی اور جب کبھی موقع ملتا۔ یہ کیا ضرورت کہ 3-4 سستے یوٹیوبرز کو پکڑ کر وہ اپنی بات کو آگے پھیلاتی ہیں اور پھر وہ بار بار ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ سجاد جانی کی وضاحت کو ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن سجاد جانی کا یہ ذاتی معاملہ ہے، اب اس کو ہی اسے ڈیل کرنے دیا جائے۔ اور بیگم سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے، عبیرہ خان صاحبہ آپ بہت اچھا شو کرتی ہیں، لیکن آپ یہ تو کم از کم نہ کیا کریں کہ سجاد جانی ایک سٹار ہے، اس کی ایک کارکردگی ہے، اس کی ایک پرفارمنس ہے، تو اگر آپ اس کی ذات پر الزامات لگائیں گی تو ان کے چاہنے والے بھی غم و غصے کا شکار ہوں گے اور وہ غصہ پلٹ کر آپ کی طرف بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، سجاد جانی کے 40 منٹ کی ویڈیو تھی جس میں وہ بڑے غصے میں، جلال میں، ساتھ وہ مایوسی کا شکار ہوئے کہ میں نے جس معاشرے کو ہنسایا ہے اپنی جگتوں سے، اپنے انداز سے، وہ اب آج میرے خلاف کیا کیا باتیں اور کیا کیا گل کھلا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کھیل اب ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ اب اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہو سکا تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی ایز اے یوٹیوبر ہم سب کے لیے، اور میں بھی اپنے ناظرین کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ میری یہ اس معاملے پر آخری ویڈیو ہے۔